नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके सामने एक ऐसे इशू को लेकर के जो बहुत लोगों की समस्या है। और वो है दोस्तों मनी लेंडिंग, यानी कि ब्याज पर पैसे उधार देने के बिजनेस में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसमें से मैक्सिमम लोगों को ये नहीं मालूम कि इसको सही ढंग से लीगली कानूनी तरीके से कैसे किया जा सकता है। मैक्सिमम लोग ब्याज देने का काम तो करते हैं, लेकिन छुपा छुपा के करते हैं, छुपे तौर पे करते हैं कि किसी को पता ना लग जाए, मेरे खिलाफ एक्शन ना हो जाए, मैं आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा, कैसे मैं इसको लीगली कर सकूं, क्या मुझे इसके लिए बैंक या एनबीएफसी जैसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस खड़े करने पड़ेंगे। तो मैं छोटे छोटे ब्याज पर्सनल लेवल पे कुछ प्राइवेट लोगों को देता हूं, क्या वो देना लीगल है या नहीं है। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको देने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। रेगुलर नोटिफिकेशंस भी आपको आते रहेंगे। वीडियो शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लोगों के काम की वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं मनी लेंडिंग की, फाइनेंस बिजनेस की, या ब्याज पे पैसे उधार देने की। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे से एरिया में, शायद अपनी कॉलोनी में, अपने कस्बे में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाने वालों को या बिना जान पहचान वाले लोगों को भी पैसे उधार में देते हैं, महाजन का काम करते हैं। कहीं पे इसे साहूकारी कहा जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि इसको कानूनी तरीके से कैसे किया जा सकता है, कैसे उनके पैसे सेफ रह सकते हैं, क्या उन्हें गुंडागर्दी करके और बाहुबल से ही अपने पैसे रिकवर करने पड़ेंगे, या कोई उसका लीगल तरीका भी हो सकता है। तो दोस्तों, पहली चीज कि जी हाँ, आप प्राइवेटली भी साहूकारी का काम कर सकते हैं, ब्याज पे पैसे दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई बड़ी एनबीएफसी या बैंक होने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे लेवल पे आप ये काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जो इसमें इन्वेस्टमेंट है, आप 50,000 रुपए से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए, बड़े बड़े कंपनीज खोलने की जरूरत नहीं है, बैंक्स इंस्टीट्यूशंस खोलने की जरूरत नहीं है, आरबीआई में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो यस, इस काम के लिए आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं, बट ये लोकल लेवल पे लाइसेंस मिल जाता है, जिसे साहूकारी लाइसेंस कहा जाता है। कहीं कहीं पे गुजरात में लोकल भाषा में कुछ और कहा जाता है। जनरली जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो मनी लेंडिंग लोनर लाइसेंस के नाम से दिया जाता है। तो ये मनी लेंडिंग लाइसेंसेस ज्यादातर स्टेट्स में मिलते हैं, दिए जाते हैं, और इसका बहुत सिंपल और छोटा प्रोसीजर होता है। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो ये एनडीएमसी ऑफिसेस को आप अप्रोच कर सकते हैं ये लाइसेंस लेने के लिए। कुछ स्टेट्स में आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अप्रोच कर सकते हैं लाइसेंस लेने के लिए। कहीं पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के थ्रू ये लाइसेंस मिलता है किसी किसी स्टेट में। और ये लाइसेंस बहुत छोटे एरिया के लिए होता है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। जनरली जिस एरिया का वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसी एरिया के लिए लाइसेंस दिया जाता है, जहां पे आप प्राइवेटली ये लाइसेंस अप्लाई करके लोगों को लोन दे सकते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज मैं बताऊंगी कि इस लाइसेंस को लेने के फायदे क्या हैं। तो इस लाइसेंस को लेने के दोस्तों फायदे ये हैं कि जैसे आप किसी को लोन देते हैं तो आप प्रॉपर उसमें रिकवरी कर सकते हैं। अगर वो आपके पैसे नहीं देता है तो आप उसके दरवाजे जाके अपने पैसे मांगने का हक रखते हैं। अगर वो नहीं देता, आप सिविक अथॉरिटीज, कोर्ट्स या फिर एप्रोप्रिएट फोरम्स जो भी हैं, आप वहां पे रिकवरी के केस दायर कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट्स कर सकते हैं अगर वो दुर्व्यवहार करता है। तो आपके पास लीगल एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं, क्योंकि आप लीगली अलाउड हैं ब्याज पे पैसा देने के लिए, और आपने एक लीगल जायज तरीके से उन्हें पैसा दिया है। दूसरी चीज दोस्तों की, जैसे आप अगर कुछ मॉर्गेज रखते हैं, सपोज आप कोई भी लोन दे रहे हैं, तो बदले में आप उनका गोल्ड रखते हैं, या फिर आप उनके जमीन के कागज रखते हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो ये सब आप जायज तरीके से रख सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने नाजायज तरीके से बरगला के उनका गोल्ड या उनके पैसे हड़प लिए हैं या गड़बड़ कर दिए हैं। तो आपके पास एक लीगल लाइसेंस आ जाता है उधार पे पैसे देने का और उसके बदले में सिक्योरिटी लेने का।
तीसरी चीज दोस्तों, जब आप रिकवरी के लिए जाते हैं, सपोज आपने उनसे चेक लिया है और वो बाउंस कर गया और आपको रिकवरी के लिए 138 का केस फाइल करना है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कोर्ट में, तो आपके पास एक प्रॉपर रीजन है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है रिकवरी का। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा चेक चोरी हो गया था या खो गया था और मैंने तो इन्हें चेक दिया ही नहीं था, क्योंकि आपने उनको लीगली डॉक्यूमेंटेड वे में पैसा उधार दिया है और उसके आपके पास सारे प्रूफ हैं, आपके पास लाइसेंस है कि आप ये काम करते हैं। तो रिकवरी में आपको एविडेंस एक्ट के तहत प्रूव करना अपना केस बहुत आसान हो जाएगा और रिकवरी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, ये लाइसेंस लिया कैसे जाता है आज मैं आपको ये बताऊंगी और मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि आपको फाइनेंस का बिजनेस, मनी लेंडिंग बिजनेस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका बिजनेस अच्छा फ्लरिश कर सके। तो बात आज करते हैं कि ये लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों, जो भी आपकी अथॉरिटी आपके स्टेट में जहां से लाइसेंस मिलता है, जैसे दिल्ली में एनडीएमसी से या फिर कहीं पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से या फिर सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिलता है, तो आपको उस अथॉरिटी में अप्रोच करना है जहां पे जनरली एक फॉर्म मिल जाता है या फिर उस फॉर्मेट में आपसे एक एप्लीकेशन मांगी जाती है अप्लाई करने के लिए, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं। इसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना होता है, जिसमें आपका रेजिडेंस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल्स, बैंक में कितना पैसा है मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ आपके बैंक की डिटेल्स जरूर होनी चाहिए। तो बैंक की डिटेल्स, आपका टैक्स अगर आप भरते हैं तो टैक्स की डिटेल्स, देन उसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों वो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, राशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो आपको जरूर देना है। आप जिस ऑफिस या जिस शॉप से ये बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं उस ऑफिस या उस शॉप का एड्रेस प्रूफ आपको जरूर देना है। जो आप फीस पे करेंगे इसके लिए उसके चालान वगैरह आपको देने हैं। आपकी एजुकेशन डिटेल्स भी ज्यादातर जगहों पे मांगी जाती है, बिकॉज कई जगहों पे ये प्री रिक्विजिट है कि एटलीस्ट 10th पास होना चाहिए आपको ये लाइसेंस लेने के लिए। इसके अलावा आपको एज प्रूफ अपना देना है, क्योंकि ये जो लाइसेंस है ये 18 साल से ऊपर के ही व्यक्ति को मिलता है, उससे कम के व्यक्ति को बिजनेस करना अलाउड नहीं है। जो आपकी एप्लीकेबिलिटी बनती है, एलिजिबिलिटी बनती है ये लाइसेंस लेने के लिए, उसके तहत आपको 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया जरूर होना चाहिए, आप किसी गलत तरह से पैसा कमाने के बिजनेस में ना लगे हों, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, आप माल प्रैक्टिसेस या गलत तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो ऐसा कभी पकड़ा ना गया हो, और एटलीस्ट पिछले 6 महीने तक आपका ये लाइसेंस पहले अगर मिला हुआ था तो कैंसिल ना हुआ हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये लाइसेंस लेने के लिए। तो दोस्तों, जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं वहाँ पे कुछ एक नॉमिनल फीस होती है जो मैक्सिमम करीब 5-1 हज़ार लगती है ये लाइसेंस लेने के लिए आपको, और वो फीस के चालान वगैरह भी आपको साथ में ही डिपॉजिट करने होते हैं, और 7 से 15 दिन के अंदर यानी कि 1 से 2 हफ्ते में सारी स्क्रूटनी और वेरिफिकेशंस के बाद आपको ये लाइसेंस मिल जाता है। तो ये कोई भी टीडियस प्रोसेस नहीं है, मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको किसी चार्टेड अकाउंटेंट या लॉयर या एडवोकेट की जरूरत नहीं है, आप खुद भी पर्सनली जाके लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग ब्याज पे पैसे देते हैं और बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी लीगल परमिशन के देते हैं, उनके लिए बिजनेस करना काफी आसान हो जाएगा। वो खुले आम पे चौड़े में अपना ये बिजनेस कर पाएंगे बिना किसी से डरे हुए, और अगर उनका कोई पैसा नहीं लौटाता है तो वो रिकवरी भी कर पाएंगे इजीली, और हर लीगल जायज तरीके से अप्रोच कर पाएंगे अपनी रिकवरी के लिए। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था उन लोगों के लिए जो ब्याज पे पैसे देते हैं। इसको सही तरीके से, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे करना है वो मैं अपने ठीक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।